हाँ जी। अब आते हैं सर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के सब स्पेस किसे कहते हैं भाई? सब स्पेस क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का? जैसे ग्रुप में सब ग्रुप था, रिंग में सब रिंग था, फील्ड में सब फील्ड था, इंटीग्रल डोमेन का सब इंटीग्रल डोमेन। वैसे वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर of V is said to be subspace of a vector space V over the field F if x plus y belongs to W and x lambda into x also belongs to W। ठीक, मतलब कहता है यहां पर से, मतलब ये कह रहा है दोस्त कि x और y दो एलिमेंट है W का, मतलब सबसेट का। W सबसेट है किसका सर? V का, V का सबसेट है। तो सबसेट का दो मेंबर लिए, दोनों का सम अगर W से बिलोंग्स करता हो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब W का मेंबर है X और लेमडा जो है वो F का मेंबर है, दोनों का प्रोडक्ट अगर W से बिलोंग्स करता है तो उस केस में W कहा जाएगा सब स्पेस। ठीक, और अगर हम बात करें इसके सेकेंड डेफिनेशन का, तो आप ऐसे देख सकते हो कि सबसेट है कौन? W V का is said to be subspace if W is itself a vector space। W खुद क्या हो सर? वेक्टर स्पेस हो सेम फील्ड पर विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जो होता है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहां पर मैंने ये कहा कि अपने पास में जो है W जो है वो क्या हो? सबसेट हो किसका? W इज सबसेट ऑफ V एंड W प्लस इंटू इज ए वेक्टर स्पेस। मतलब क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन पर जो है ये एक वेक्टर स्पेस है, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो WF इज ए वेक्टर स्पेस दैट इंप्लाइज कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं WF इज ए सब स्पेस सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। बात समझ में आई? हमने ये कहा कि वेक्टर स्पेस W अगर सबसेट हो किसका? V का, और WF मतलब W उसी फील्ड पर जिस फील्ड पर वेक्टर डिफाइन कर रहा है तो एक वेक्टर स्पेस बन जाता होगा। तो उस केस में हम लोग ये ध्यान रखना, WF अगर वेक्टर स्पेस बन जाता है तो WF को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सब स्पेस बोलेंगे। WF को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर? सब स्पेस बोलेंगे। ठीक है, अब बात यहां पर ये है कि भाई हमारे पास प्यारा सा एक थ्योरम भी है, मतलब जो डिफिनीशन है ना ये उसी को थ्योरम में कन्वर्ट किया है, उसी को प्रूफ करना। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छा है। प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस BF इज सब स्पेस इफ ऑफ V is that W is closed under addition, vector addition and scalar multiplication। मतलब कहता है W जो है, W सबसेट है किसका? V का, सॉरी W सबसेट है किसका? हाँ V का। तो उस केस में W जो है सब स्पेस होगा अगर वो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता हो। ये वर नेसेसरी कंडीशन। और अगर W जो है वो क्या हो सर? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है तो उस केस में ये बनेगा अपने पास सब स्पेस W
ये हुआ सफिशिएंट कंडीशन। मतलब W अगर सब स्पेस है, ये दोनों कंडीशन को, हाँ, यहाँ इसी चीज को ऐसे लिखना है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस BF इज सब स्पेस ऑफ V इफ R या R दैट X प्लस वाई बिलोंग्स टू W। इसको बोलते हैं एडिशन, वेक्टर एडिशन, और इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहां से ये बात कह सकते हैं सर कि कोई भी अपने पास सबसेट हो W का, तो वो अगर इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो कहलाएगा सब स्पेस। आइए सर, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में ये है कि W सब स्पेस अगर है, W अगर सब स्पेस है, तो प्रूफ करना है ये दो कंडीशन। तो देखो मेरे दोस्त, यहां पर W जो अपने पास में है, W क्या है सर? W इज ए सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ VF, वेक्टर स्पेस F, या WF भी लिख सकते हो इसको। WF क्या है सर? सब स्पेस है इसका, वेक्टर स्पेस VF का। अगर ये सब स्पेस है तो डिफिनीशन आपने अभी जस्ट पढ़ा है, फ्रॉम डिफिनीशन, ये सब स्पेस अगर बनेगा तो उसके लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? पहले वेक्टर स्पेस। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि WF जो है इज ए वेक्टर स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहां पर से कि वेक्टर स्पेस अगर है ये, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता होगा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब फ्रॉम डिफिनीशन, ये बात, इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि ये दोनों कंडीशन जो है अपने पास में, एक्स वाई बिलोंग्स करता होगा W से, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W, एक्स प्लस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का एडिशन क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेमडा फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू F, x बिलोंग्स टू W, लेमडा इंटू एक्स बिलोंग्स टू W, नेसेसरी कंडीशन हुआ। इसका सफिशिएंट कंडीशन पर चलोगे तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा सर? ये दोनों केस दिया हुआ है तो W को सब स्पेस प्रूव करना है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। हमें दिया हुआ है यहां पर कि x और y, ऐसे लिखो, एक्स वाई बिलोंग्स करता है W से एंड लेमडा बिलोंग्स करता है F से। इस केस में x प्लस वाई बिलोंग्स टू W एंड लेमडा x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है।
यहां से आपको प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस, यहां से हमें ये प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट WF इज ए सब स्पेस। अगर ये सब स्पेस प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वेक्टर स्पेस है। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि VF जो है वो क्या है सर, WF। WF इज ए वेक्टर स्पेस। अब इसके हिसाब से आपको सारे लॉज वगैरह को आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि आपको एडिशन के लिए काम करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है, उस सबको दिखाना पड़ेगा। फॉर एडिशन, एडिशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा सर, क्लोजर लॉ सबसे पहला। तो आपको ज्यादा सोचना है ही नहीं, इसमें दिया ही हुआ है, गिवन ही है, गिवन है कि एक्स वाई अगर बिलोंग्स करता है एफ से, सॉरी एफ नहीं, डब्ल्यू से, तो उस केस में एक्स प्लस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक, दूसरा आता है अपने पास में सर कम्यूटेटिव लॉ, या एसोसिएट लगा सकते हो पहले, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या चलता है सर, कि एलिमेंट्स का सम उल्टा पुल्टा क्या हो, सेम हो। वैसे एक ही बार में बोल सकते हो कि डब्ल्यू सबसेट है किसका, VF का, तो VF के पास जो जो कंडीशन होगा वो डब्ल्यू के पास ए भी करेगा। मैं सोच रहा हूँ कितना कस्टमाइज कर दूं इसको। चलो लिख देते फटाफट में, एक्स और वाई बिलोंग्स करता है डब्ल्यू से, इसका मतलब एक्स प्लस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एंड वाई प्लस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अच्छा ऐसा कह सकते हो, इसका मतलब एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखो, सिंस जो है डब्ल्यू जो है वो सबसेट है किसका, भी का, इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस, क्योंकि भी के अंदर में जो कंडीशन होगा वही कंडीशन इसके पास भी होगा, इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा चले आओ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में एग्जैक्टली ऐसे ही काम करना है, एक्स वाई और जेड बिलोंग्स करता है डब्ल्यू से, तो आप इसमें ये भी कह सकते हो कि वाई प्लस जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का कोई भी दो मेंबर का सम डब्ल्यू में जरूर होगा। अच्छा, तो देयरफॉर अब देखो ये डब्ल्यू का मेंबर है, एक्स भी डब्ल्यू का मेंबर है, इसका मतलब एक्स प्लस में डब्ल्यू का मेंबर प्लस डब्ल्यू का मेंबर बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एंड यहां पर भी डब्ल्यू का मेंबर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू का मेंबर जेड बिलोंग्स टू डब्ल्यू। चूंकि डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ भी, इसका मतलब कि एक्स प्लस, एसोसिएट लॉ को फॉलो करेगा, सीधा सीधा बात समझो ना, एक्स प्लस वाई प्लस में। उसके बाद चौथा कंडीशन में आते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं सर, आइडेंटिटी प्रूफ करना हो अगर, तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि 0 बिलोंग्स करता हो W से। तो देखो यहाँ लेमडा था F का मेंबर, मतलब स्केलर था, तो लेमडा इंटू एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा था किससे, F से, सॉरी F नहीं W से। यहाँ पर अगर हम इसमें लेमडा के जगह पर 0 पुट कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा 0 इंटू एक्स बिलोंग्स टू W। इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू W, 0 इंटू एक्स 0 होगा, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद पांचवा में आता है सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर से वही चीज रिपीट करो। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि x है तो माइनस एक्स भी हो। तो देखो हमने कहा यहां पर से कि लेमडा बिलोंग्स करता है किससे, F से, एंड x बिलोंग्स करता है W से। इस केस में आता है अपने पास में लेमडा इंटू एक्स बिलोंग्स टू W। इसका मतलब यहां पर से अगर हम लेमडा के जगह पे -1 पुट कर दें, का मतलब ये बन जाएगा -1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू W। स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप स्केलर लगा सकते हो, मतलब माइनस लगा सकते हो एक्स में। तो एडिशन का जो पांचों लॉ था वो हम लोगों ने कर दिया, का मतलब भी जो है अपने पास में वो का मतलब ये हो गया अपने पास में V जो है, V प्लस जो है वो आबिलिंग ग्रुप। अब चलते हैं सर यहां पर से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो बता रहे हैं, इसको ऐसे कर दो, 1 तो है ही ठीक, इसको कर दो, इसको कर दो 2 ऐसा वाला, ये कर दो 3, ये कर दो 4, ये कर दो 5। हाँ अब आते हैं सर इसमें हम लोग अगले पड़ाव पे। देखो W जो अपने पास में दिया हुआ था वो सबसेट था किसका, W सबसेट था V का। तो अगर हम कहें यहां पर से कि एक्स वाई अगर W का मेंबर है तो बाय डिफॉल्ट एक्स वाई V का भी मेंबर हो जाएगा, क्योंकि सबसेट है इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट उसके पास होगा। एंड अगर लेमडा बिलोंग्स करता है एक्स से तो उस केस, सॉरी लेमडा बिलोंग्स करता है किससे, एफ से, उस केस में लेमडा इंटू एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। ऐसे लिखो ना, ऐसे तो लिख ही दिया, फिर तो वो तो खैर लिखने कहने का मतलब ये हुआ कि लेमडा एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो क्योंकि यहां पर भी जो है, या फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये होगा अपने पास में छठा कंडीशन, लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। यहाँ पर लेमडा जो है वो एफ का मेंबर है और एक्स वाई जो है वो भी का मेंबर है। सातवां केस होता है सर लेमडा और म्यू मान लो, लेमडा प्लस में म्यू इंटू एक्स बराबर में लेमडा एक्स और प्लस में म्यू एक्स। यहाँ पर लेमडा और म्यू दोनों का दोनों एफ का मेंबर। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर से आठवां केस, आठवां केस में चलता है लेमडा इंटू म्यू एक्स बराबर में लेमडा म्यू इंटू एक्स। वही लेमडा म्यू जो है वो एफ का मेंबर होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, था अपने पास लेमडा म्यू इंटू एक्स बराबर लेमडा इंटू म्यू एक्स, बात है वैसे। उसके बाद अपने पास में आता है सर नौमा कंडीशन, 1 इंटू एक्स बराबर, अब इतना बात तो तुम समझ गए कि ये सारे कंडीशन हमने कहाँ से लिखा, वेक्टर स्पेस से। और ये कंडीशन नॉर्मल चीजें हैं जो होता है नॉर्मली हम लोग के जीवन में।
इतना बात तो तय हो गया, इसका मतलब इतना बात तो तय हो गया अपने पास में कि अगर भी के मेंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वही मेंबर अगर डब्ल्यू में बैठा हुआ है, इसका मतलब डब्ल्यू भी इस सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सिंस डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ भी, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर इन भी। डब्ल्यू का जितना मेंबर है सब भी में होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू ऑल्सो satisfied the conditions 6 to 9, hence WF is a vector। अब वेक्टर स्पेस है और चूंकि यहाँ पर W सबसेट है V का, इसीलिए हम कह सकते हैं WF इज ए वेक्टर सर्विस, वेक्टर ऑफ V। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गया होगा। और ये जो लास्ट का कंडीशन है, ये वाला 5 से लेकर के 9 तक, 5 6 7 8 9, 5 6 6 से लेकर 9 तक, ये सब में सेम लागू हो। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में थ्योरम आ गया आज का, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर नॉन इम्प्लीसिट सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी सब स्पेस ऑफ V that are that x minus y belongs to W, xy belongs to W, lambda x belongs to W। यहाँ पर लेमडा कोई भी स्केलर है, फील्ड का मेंबर है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या है सर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताना है। मीन्स ये हुआ कि अगर W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, ये दोनों कंडीशन होगा नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये हुआ कि अगर ये दोनों केस पॉसिबल है तो उस कंडीशन में W जो है वो सब स्पेस हो जाएगा, ये प्रूफ करिए। नेसेसरी का मतलब जो दिया है ऊपर में उससे ये प्रूफ करिए, और सफिशिएंट का मतलब ये जो दो कंडीशन दिया हुआ है इसका यूज करके ऊपर वाला प्रूफ करिए। आइए सर पहले बात करते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर इफ पार्ट भी बोल सकते, ठीक है। देखो यहाँ पर अपने पास में नेसेसरी कंडीशन में ये होगा कि अगर आपको दिया हुआ है W बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, ऑफ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस V, ठीक है। तो इससे हमें ये बाकी दो कंडीशन प्रूफ करना। W कैपिटल में रखिए, क्या। तो यहां पर जो है हम लोग ये समझते हैं कि W अगर सब स्पेस है तो ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस ही बनता है सब स्पेस, बस सबसेट होना कंपलसरी है। तो अगर वेक्टर स्पेस का सबसेट है W अगर इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस है, देन जो है W कहलाएगा सब स्पेस। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, देयरफॉर W इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। ठीक, अगर ये वेक्टर स्पेस है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि W प्लस जो होगा वो आबिलियन ग्रुप होगा,
W प्लस इज एन आबिलियन ग्रुप। अगर ये आबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो करता होगा, एडिशन। तो अगर ये आबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ कह सकते हो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पर W प्लस है तो एडिटिव इनवर्स ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम कह सकते हैं कि Y बिलोंग्स करता है अगर W से, इसका मतलब Y का जो इनवर्स है एडिटिव इनवर्स माइनस Y ऑल्सो बिलोंग्स टू W, बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर हम इसमें क्लोजर लॉ सप्लाई कर दें, इसमें हम लोग अगर क्लोजर लॉ लगा दें बाय क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर X बिलोंग्स करता है W से, माइनस Y बिलोंग्स करता है W से, तो इसका मतलब दोनों का जो सम होगा X प्लस में माइनस Y ऑल्सो बिलोंग्स टू W। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि X माइनस वाई बिलोंग्स टू, तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया कि अगर X और Y W से, X और Y W से बिलोंग करता है तो दोनों का डिफरेंस भी W से बिलोंग करेगा। X वहां W से बिलोंग कर रहा है, Y यहाँ W से बिलोंग। ठीक, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन में अगर हम चलें तो दूसरा कंडीशन में ये प्रूफ करना होता है कि भैया लेमडा X बिलोंग्स करता है W। तो एक बात समझ के चलिए कि W जो है वेक्टर स्पेस है, W जो है वो वेक्टर स्पेस है। यहां मैंने मेंशन भी करा इस बात को कि W वेक्टर स्पेस है। अगर W वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो जरूर बिलोंग्स करेगा W। Therefore we say that lambda belongs to F and X belongs to W, that implies lambda into X belongs to W। ठीक है बंधु, यहां से दोनों कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो गया। मींस आप कह सकते हो यहां पर कि नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इसका सफिशिएंट कंडीशन पर चलेंगे। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन के लिए ये देखना है कि अगर W सबसेट है, W अगर सबसेट है VF का यानी V का, तो हमें दो कंडीशन अगर दिया हुआ X माइनस वाई बिलोंग्स टू W, एक्स वाई बिलोंग्स टू W एंड लेमडा X बिलोंग्स टू W, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू F एंड W बिलोंग्स टू, मतलब जो कंडीशन दिया है पहले उसको मेंशन कर लो। हमें दिया हुआ है कि W जो है वो सबसेट है किसका? V का। एंड साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है अपने पास में कि X और Y बिलोंग्स कर, X और Y दो कंडीशन ले लो, X माइनस वाई बिलोंग्स टू W
वेयर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। उसके बाद लेमडा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पिछला जो थ्योरी पढ़ाए हुए थे आपको याद हो, नहीं तो हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। लेक्चर आपका 25 जो था उसमें भी इस टाइप का एक थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस, ये वाला जो प्लस वाला थ्योरम था उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चले। सफिशिएंट कंडीशन में एग्जैक्टली वही सब बात चलेगा जो इसमें हम लोगों ने प्रूफ किया कि अगर अपने पास में, मैं तो कहूँ यहीं से उठा के मैं लेके चलता हूँ, ज्यादा बेटर है कि नहीं। देखो सफिशिएंट कंडीशन में हमें यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसको लेके चलता हूँ ताकि आपको पैटर्न भी एक याद ही हो जाए, पैटर्न ज्यादा आपको मतलब सोचना भी नहीं पड़े एग्जामिनेशन वगैरह में कि भैया हम इसको कैसे कवर अप करेंगे, पैटर्न ही याद हो जाएगा यहाँ कि एक ने हमने लिखा एक, अब बाकी उसी पैटर्न से दूसरा तीसरा भी चल। देखो हमें यहाँ पर से प्रूफ करना है, देयर वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू एफ इज ए सब स्पेस। डब्ल्यू को अगर सब स्पेस प्रूफ करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले एडिशन के लिए हमें सारे लॉज को दिखाने होते हैं। तो क्लोजर लॉ में क्या है कि हमें ये चेक करना है कि एडिशन में x प्लस वाई बिलोंग्स करता है कि नहीं, x प्लस वाई बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है डब्ल्यू से। तो देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो x जो है वो बिलोंग्स करता है, x बिलोंग्स करता है w से, माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू w। तो आप इस कंडीशन को देखो कि जो दो एलिमेंट अगर W से बिलोंग्स करता है इस दोनों का डिफरेंस भी W से बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस माइनस वाई बिलोंग्स टू W, दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि x माइनस माइनस प्लस वाई बिलोंग्स टू W। तो हम यहां से क्लियर कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। Therefore, closure law is satisfied. Closure law is satisfied. अब उसके बाद हम बात करेंगे सर इसमें बाकी लॉज का। तो बाकी लॉ भी सेम उसी प्रकार से ये खेलना खेल देना भैया, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब इसी पैटर्न पे उठ के चल जाएगा यहीं से। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर ला के रख देंगे। जो बातें हम लोगों ने पिछला थ्योरम में कहा था एग्जैक्टली वही। कम्यूटेटिव लॉ के लिए, कम्यूटेटिव लॉ के क्लोजर लॉ के हिसाब से x प्लस वाई अगर w का मेंबर है और तो y प्लस एक्स भी w का मेंबर हो, क्योंकि सम जो है x और y का सम और x और y w से बिलोंग्स करता है, दोनों का सम उल्टा से उल्टा एक ही साथ बिलोंग्स करेगा w से। और सब स्पेस है, सबसेट है ये, w सबसेट है किसका, v का। तो v कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसलिए w भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव में भी एग्जैक्टली वही बात लिखना है। और आइडेंटिटी की बात करें तो एफ लेमडा बिलोंग्स करता है एफ से, लेमडा एक्स बिलोंग्स करता है एफ किससे, डब्ल्यू से। लेमडा तो फील्ड का मेंबर है, स्केलर है, तो लेमडा की जगह हम जीरो रख सकते हैं, तो जीरो बिलोंग्स करता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है इसके पास। उसके बाद मैं बात करूं इसमें तो एग्जिस्टेंस ऑफ
ये सारे लॉ देखो, एक में आपने प्रूफ किया ना, सारे में सेम ही पैटर्न से गेम खेल दो। बिल्कुल भी यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। इससे एक तरह समझो ना कि एक पैटर्न आपको मिल गया, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना हर बार। एग्जिस्टेंस ऑफ आई इनवर्स में क्या चलता है कि लेमडा बिलोंग्स करता है एफ से, एक्स बिलोंग्स करता है वाई से, अगर तो लेमडा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स, लेमडा बिलोंग्स करता है एफ से और एक्स बिलोंग्स करता है डब्ल्यू से, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग्स करेगा फ्रॉम सेकंड कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसमें अगर हमने लेमडा के जगह पे रख दिया -1 का मतलब माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो आबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक, अब हम बात करें कि डब्ल्यू अगर सबसेट होता है भी का, तो एक्स वाई अगर डब्ल्यू में है तो एक्स वाई भी में भी होगा। इसका मतलब भी का जैसे ही मेंबर हो गया तो ये कंडीशन 5 6 7 8 9 जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऑब्वियस सी बात है ना, वेक्टर स्पेस के डिफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस में लेमडा वाई। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो म्यू लेमडा प्लस म्यू एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी लेमडा प्लस म्यू इंटू एक्स बराबर लेमडा एक्स प्लस में म्यू एक्स, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और स्केलर एडिशन, यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट। और ये क्योंकि W जो है सबसेट है किसका, भी का, तो जो एलिमेंट भी में का होगा उसी में कुछ का कुछ एलिमेंट W में गया होगा, का मतलब W के पास वही सब मेंबर है जो भी के पास है। इसका मतलब भी W का जो भी का जो कंडीशन है वो W जरूर सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए W क्या है, सबसेट W जो है वो वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू एफ जो है वो वेक्टर स्पेस है और सबसेट होने की वजह से हम इसको वेक्टर सब स्पेस बोल सकते हैं। आपने एक का पैटर्न पकड़ लिया, बाकी सब उसी पे खेल देना। ठीक है भाई, आते हैं अगले थ्योरम पे। अगला थ्योरम ऐसा प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, यानी वेक्टर स्पेस V over the field F if and only if lambda x plus mu y belongs to W, where lambda and mu belongs to W, and उसके बाद lambda mu belongs to F and xy belongs to W, मतलब xy W का मेंबर है और उसके बाद से लेमडा और म्यू जो है वो F का मेंबर है। तो ये कहता है कि W सब स्पेस होगा, सब W अगर सबसेट है B का तो वो सब स्पेस होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो W सब स्पेस होगा, मतलब W सब स्पेस है तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन है तो W सब स्पेस प्रूफ करना है। समझ रहे हो बात को? चलिए, इसमें भी दो बातें हैं, इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो पार्ट आपको प्रूफ करना हो, दो पार्ट यहां पर प्रूफ करना है, जिसमें हम बात करेंगे तो इफ पार्ट का। इफ पार्ट W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस BF का, लेट W बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस BF। तो यहां से हमें प्रूफ करना है कि W इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर W सब स्पेस है तो पिछला जो दो थ्योरम है उसको तो जरूर सेटिस्फाई करता होगा, मतलब वो दोनों थ्योरम को तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। एक अपने पास था कि x और y W से है तो उसका डिफरेंस W में होगा और लेमडा x जो है वो W से बिलोंग्स करेगा। एक और हमारे पास उपाय था ये वाला
कि अगर x और y w का मेंबर है तो दोनों का सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है जरूर w से बिलोंग्स करेगा। तो इसको बुला लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस x और y बिलोंग्स करता है w से एंड लेमडा बिलोंग्स करता है f से, इसका मतलब दो कंडीशन था कि x प्लस वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू w एंड लेमडा इंटू एक्स बिलोंग्स टू w। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास x बिलोंग्स करता है w से और लेमडा बिलोंग्स करता है f से, इस केस में दोनों का प्रोडक्ट लेमडा इंटू एक्स बिलोंग्स करेगा w से, जैसा कि ये कंडीशन। ठीक, और अगर मैं बात करूं यहां पर से कि y बिलोंग्स करता है w से, म्यू बिलोंग्स करता है मान लो कि f से, ये भी एक स्केलर है जो कि यहां पर आपको मेंशन्ड है। तो यहां पर कह सकते हो म्यू इंटू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू w। अब ये बात मुझे बताना कि जब लेमडा एक्स बिलोंग्स करता है w से, लेमडा एक्स और म्यू वाई बिलोंग्स करता है w से, तो जो भी मेंबर w से बिलोंग्स करता होगा उसका सम भी w में होगा। इसका मतलब लेमडा एक्स अब प्लस में म्यू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू w। ये कंडीशन आपका हो गया वेरीफाई। इफ पार्ट तो बड़ा आसानी से हो गया। अब बात करते हैं सर वनली इफ पार्ट का। अब बात करते हैं सर इसमें वनली इफ पार्ट का। वनली इफ पार्ट में क्या है कहानी? वनली इफ पार्ट में हमें ये देखना है कि अगर आपको ये दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू w एंड लेमडा म्यू बिलोंग्स टू f, दैट implies लेमडा एक्स प्लस में म्यू वाई बिलोंग्स टू w। ये हमें दिया हुआ है तो w को सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सब स्पेस के लिए आप यहां पर इस बात को समझ के चलिए कि सब स्पेस के लिए ये कंडीशन लगा दो तब भी चलेगा। x प्लस वाई w से हो, लेमडा एक्स w से बिलोंग्स करता हो, या आज जो हम लोग प्रूफ किए कि दोनों का डिफरेंस w में हो, लेमडा एक्स w में हो, वो दोनों में से कोई, मतलब ये दोनों प्रूफ कर दो, या आज जो किए हैं माइनस था इसमें, वो दोनों में से दोनों प्रूफ कर दो। दोनों में से कोई, मतलब ये दोनों और उस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। तो देखो, अगर हमने यहां पर से कहा कि लेमडा जो है, सिंस लेमडा और लेमडा जो अपने पास दिख रहा है और म्यू ये एफ का मेंबर है, इसका मतलब हम लेमडा और म्यू को स्केलर समझते हैं, दोनों के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं। कर सकते हैं पुट, बिल्कुल कर सकते हैं, स्केलर है ना, कोई भी नंबर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस में 1 इंटू वाई बिलोंग्स टू w। इसका मतलब ये कह सकते हो कि x प्लस में y मस्ट बी बिलोंग्स टू w। तो पहला केस आपने वेरीफाई कर दिया। एंड अगर हम बात करेंगे इसमें कि लेमडा और म्यू स्केलर ही है, तो म्यू अगर स्केलर है
यानी कि एफ का मेंबर है, तो हम म्यू के जगह पर 0 लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं 0, आराम से लगा सकते हैं 0। इसका मतलब अगर म्यू 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि लेमडा एक्स आप प्लस में 0 बिलोंग्स करता है डब्ल्यू से, बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब कह सकते हो लेमडा एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू, तो चूंकि वेक्टर स्पेस का जो दो कंडीशन था कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड लेमडा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वो दोनों कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। इसीलिए W इज ए सब ऑफ वेक्टर स्पेस भी। बस ये बहुत छोटा सा सिंपल है बट अच्छा। बात करते हैं सर आगे। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस of a vector space VF is also a vector space VF। मतलब दो अगर वेक्टर स्पेस आपको दिया हुआ है तो दोनों का इंटरसेक्शन भी वेक्टर स्पेस होगा प्रूफ करने के। तो इसमें आपको करना क्या है कि दोस्त यहां पर हमें दो सब स्पेस सबसे पहले ले लेना है। तो मान लिया लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। वेक्टर स्पेस VF का दो सब स्पेस, एक है W1 और दूसरा W2 है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन V वेक्टर सब स्पेस होगा। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट W1 intersection W2 is also a vector space, sorry subspace। ठीक है, हाँ जी। तो आपको यहाँ पर सब स्पेस दिया हुआ है, उससे प्रूफ करना, तो सब स्पेस का यूज करिए। अब वहां से गेम शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम यहां पर से मान लिया कि x और y दो एलिमेंट है, जो किसका है W1 इंटरसेक्शन W2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स करेगा W1 से एंड x बिलोंग्स टू W2, इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। एंड y बिलोंग्स टू W1 एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू W2। y बिलोंग्स करेगा W1 से, y बिलोंग्स करेगा W2 से। ठीक है ना बाबा। और ऑल्सो हमने यहां पर से कह दिया कि देखो कि लेमडा और म्यू जो है वो बिलोंग्स करता है एफ से। ठीक है, ऑल्सो लेट लेमडा म्यू बी स्केलर्स। तो ये बताना है यहां पर कि एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहा है W1 से। यहां पर एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहा है किससे, W1 से। तो अभी जो आपने थ्योरम पढ़ा है कि एक्स और वाई W1 से बिलोंग्स करेगा या W से बिलोंग्स कर रहा है, लेमडा म्यू एफ का मेंबर है, तो सब स्पेस अगर है तो लेमडा एक्स प्लस म्यू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ W। एक्स वाई W का मेंबर होगा तो लेमडा और म्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर भी
डब्ल्यू का ही मेंबर होगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना सर कि ये जो अपने पास एक्स वाई है वो W1 का मेंबर है और लेमडा म्यू स्केलर है। इसका मतलब लेमडा एक्स प्लस में म्यू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W1। क्लियर बात। एंड अगर मैं इसमें बात करूं, एंड अगर हम बात करेंगे कि x और y जो है वो बिलोंग्स करेगा W2 से, इसका मतलब लेमडा एक्स और म्यू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W2। बिल्कुल। अगर ये लेमडा वन, अगर मैं यहां पर लिखूं ये बात कि लेमडा वन लेमडा एक्स प्लस में म्यू वाई ये बिलोंग्स करता है W1 से भी एंड W2 से भी बिलोंग्स करता है। मतलब ये W1 में भी है और ये W2 में भी है। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, कॉमन एलिमेंट हो गया। इसका मतलब यहां से कह सकते हो लेमडा एक्स प्लस में म्यू वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W। तो फाइनली यहां से कह सकते हो हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। बस इतना सिंपल है, हो गया प्रूफ।